गुड मॉर्निंग बच्चों। गौरी कहानी का अगला प्रश्नोत्तर लिखिए। गौरी के विवाह की चिंता माता पिता को क्यों थी और उसके लिए क्या क्या प्रयास किया गया। हर माता पिता को अपने बेटी के विवाह के लिए चिंता होती है। माता पिता अपनी बेटी के हाथ पीले करके निश्चिंत होना चाहते हैं, उसके लिए वे अथक प्रयास भी करते हैं। गौरी कहानी में गौरी के पिता राधा कृष्ण, माता कुंती भी यही चाहती है। 18 वर्ष पूरे करके 19वें साल में जाने के बाद वो चाहते हैं कि उनकी बेटी गौरी का हाथ जल्द से जल्द पीला हो जाए। दोनों को बेटी की चिंता है। वे योग्य वर ढूंढकर निश्चिंत होना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए यथेष्ट संपत्ति नहीं है। वर ढूंढने के प्रयास में राधा कृष्ण जी कई जगह जाते हैं। वे लड़के को देखने कानपुर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक लड़के के स्थान पर युवक से मिलते हैं जो कि 35-36 वर्ष का है और उनका नाम सीताराम जी है। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका है। बच्चों की देखभाल के लिए वे दूसरा विवाह करना चाहते हैं। सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ गौरी को देखने आते हैं और गौरी और उसकी माँ कुंती सीताराम जी के स्वभाव और महानता से प्रभावित होते हैं। बच्चे भी बड़े प्यारे थे। राधा कृष्ण जी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी के घर धाय यानी आया बन करके जाए, अतः दूसरे वर की तलाश में वे लग जाते हैं। दूसरा वर एक नायब तहसीलदार जो कि 24-25 वर्ष का था। वो बदशक्ल था, लेकिन उससे उसके पिता विवाह करना चाहते थे गौरी का, क्योंकि वो कम से कम कमा रहा था और 24-25 वर्ष का व्यक्ति था। गौरी ऐसे आराम परस्त और देशवासियों को हानि पहुंचाने वाले युवक के स्थान पर देश प्रेमी विनम्र व्यक्ति से विवाह करना पसंद करती है। भले ही माता पिता ने बेटी गौरी के मन की बात जानने की चेष्टा नहीं की और अपनी इच्छा उस पर थोपने का प्रयास किया, माता पिता सदा बच्चों का भला ही सोचते हैं और उन्हें अनुभव भी अधिक होता है। बेटियां बेचारी लज्जावश कुछ नहीं कह पाती हैं। गौरी ने साहस दिखाया। वह माँ से कहकर अपने नौकर के साथ कानपुर सीताराम जी के घर चली जाती है। वहाँ उसके लिए एक योग्य वर था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बच्चों। देखिए, किसी विलासी युवक की पत्नी बनने के बजाय मैं भोले भाले बच्चों की माँ बनना पसंद करती हूँ। यह निर्णय किसका था? क्या यह निर्णय उचित था? परंतु पंक्तियाँ श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी गौरी से ली गई हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ गौरी ने कही। वह सीताराम जी के विवाह के बारे में कहे गए स्पष्ट वक्तव्य से प्रभावित हुई थी। उसकी देशभक्ति की बातें सुनकर गौरी ने उस महापुरुष को मन ही मन प्रणाम किया। उसने बच्चों को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हुए उपयुक्त पंक्ति कही। गौरी द्वारा लिया गया निर्णय सर्वथा उचित था। उसे अपना जीवन बिताना था। उसके सामने दूसरे वर नवयुवक का प्रस्ताव था। उस नवयुवक नायब तहसीलदार को उसके माता पिता ने बिना बेटी से पूछे स्वीकार कर लिया था।